Dear students, Assalamu alaikum. Today is 17 July 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation, glossary and MCQs of unit number 7. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation of paragraph number 1 and 2 of unit number 7. Little by little one walks far, रफ्ता रफ्ता इंसान दूर तक चला जाता है. It is actually a general essay on importance of co-curricular activities, as co-curricular activities give students the chance to become well-rounded individuals by teaching them a variety of skills. The topic tells us that it is the courage which leads us towards success and our aim in life. Time cannot be bought or sold, borrowed or saved. We must make the best use of this precious commodity by walking little by little. I hope students you have prepared your previous translation very well. So let's move to the next translation. रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से जो लेक्चर है उसमें हर दफ़ा आपको गाइड किया जाता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही आपने फोकस करना है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से एक तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है, दूसरा स्पेलिंग और सिनोनिम एमसीक्यूज़ जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में कलेक्टिवली 9 मार्क्स के आते हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं. ठीक है. और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन यानी कि बा मुहावरा जो तर्जुमा है वो आपने एनुअल पेपर में आपको पता है, और टर्म टेस्ट या फेजेस जो भी होते हैं उनमें आपने एज इट इज़ लिखना होता है. तो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो एक्चुअली आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है. ठीक है. और जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आएंगे टेक्स्ट के दौरान लेक्चर सुनते हुए उनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे ही अंडरलाइन करके उनके उर्दू मीनिंग उस पर लिख लेने हैं. जो आपने नोटबुक पे काम करना है प्रॉपरली पेज रेडी करके करना है. मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें. ठीक है. चैप्टर का नाम लिखें. लिटल बाय लिटल वन वॉक्स फार, यूनिट नंबर 7. रफ्ता रफ्ता इंसान दूर तक चला जाता है, ब्लू मार्कर के साथ. और सिर्फ उर्दू तर्जमा जो है वो बेटा आपने लिखना है. ठीक है. ये पैराग्राफ जो है वो सेकंड हम जो पढ़ रहे थे उसी को हमने कंटिन्यू करना है. लेसन में जैसे कि हमने देखा था कि एक स्टूडेंट जो कि अपनी डिफरेंट अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहा है चैप्टर में, वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि जो अपने ग्रेड्स हैं उनको तो हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश है ही, लेकिन इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसके नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं. और डिफरेंट अवार्ड्स और जो अचीवमेंट्स हैं उसकी कंपटीशंस में उसके बारे में उसने डिस्कशन की है. और यही पैराग्राफ जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे. इन एडिशन से हमने पढ़ना है. ध्यान से बेटा आपने सुनना है. इन एडिशन दिस ईयर I participated in a program called Read with a Friend. In addition का मतलब है मज़ीद. This year इस साल I participated मैंने हिस्सा लिया in a program एक प्रोग्राम में, called जो कि कहलाता है दोस्त के साथ मुतालिया करें. Read with a friend दोस्त के साथ मुतालिया करें. ठीक है. In addition this year I participated in a program called Read with a Friend. मज़ीद इस साल मैंने एक मज़ीद शोबे जो कि दोस्त के साथ मुतालिया करें कहलाता है में हिस्सा लिया. आई अलोंग विद द ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स वेंट टू द इन दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में आई अलोंग विद द ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स मैं दूसरे तालिब इल्मों के साथ वेंट टू द नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड. ठीक है. किंडरगार्टन नर्सरी क्लास को कहते हैं. ठीक है. 5th ग्रेड 5वें ग्रेड को कहते हैं. स्टूडेंट्स तालिब इल्म. ठीक है. और क्लास का मतलब है जमात. रीड मुतालिया करना. ठीक है. नियर बाय एक करीबी. एलिमेंट्री स्कूल इब्तदाई स्कूल. एलिमेंट्री स्कूल किसे कहते हैं? इब्तदाई स्कूल को. ठीक है. इसमें आपने कोशिश करनी है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं लाइक क्लास है, इनको हम जो है वो अपनी रूटीन में एज़ इट इज़ इंग्लिश में भी उर्दू में भी इस तरह से लिख देते हैं जैसे इंग्लिश में बोलते हैं. तो इनको आपने प्रॉपरली ट्रांसलेट करना है.
In this program, I along with a group of other students went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to 5th grade. इस प्रोग्राम में दूसरे तालिब इल्मों के साथ एक करीबी इब्तदाई स्कूल में नर्सरी से 5वीं ग्रेड तक तालिब इल्मों की एक जमात के साथ मैंने मुतालिया किया. ठीक है. In order to gain an understanding of independence and responsibility, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को और इंडिपेंडेंस कहते हैं खुद मुख्तारी को. अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ, टू गेन हासिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेन हासिल करने के लिए या फ़ायदा उठाने के लिए. आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स गर्मियों के काम, सेवरल मुख्तलिफ, इन द प्रीसीडिंग 2 years पिछले 2 सालों में. इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हेल्ड several summer jobs in the preceding 2 years. खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए मैंने पिछले 2 सालों में मौसम गर्मा में मुख्तलिफ काम किए. ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि गर्मियों की छुट्टियां जब जैसा कि आप लोगों को भी होती हैं डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट स्टूडेंट्स को, तो हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं. लेकिन राइटर हमने देखा है अब्रॉड में ख़ासतौर पे ये ट्रेंड है. पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में तो जब तक स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जॉब करने का तसव्वुर जो है वो बहुत कम लोगों में होता है. हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो तब वो इस किस्म का कोई भी स्टेप जो है वो उठाता है, और वो भी जो है वो इंटरमीडिएट यानी FA करने के बाद. लेकिन अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो 10th ग्रेड के बाद ही जो है वो चूँकि टेक्निकल उनका ख़ास तौर पे एजुकेशन का सिस्टम है, चीज़ें सिखाई जाती हैं पढ़ाने से ज़्यादा, तो एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ख़ास तौर पे वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स 10th ग्रेड के बाद ही जॉब करना शुरू कर देते हैं. सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तो इंडिपेंडेंट हो सकें, दूसरा रिस्पॉन्सिबल हो सकें. क्योंकि जब फील्ड में जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको एक तो एक्सपीरियंस आ जाता है लोगों के साथ डीलिंग कैसे करनी है, लोगों के साथ मिलना जुलना कैसे है. ठीक है, और बिज़नेस अगर आगे उन्होंने कंटिन्यू करना है तो वो इस चीज़ को अपनी इंसल्ट फील नहीं करते या हद तक नहीं समझते कि वो जॉब कर रहे हैं. ठीक है, वो अपने आप को सिक्योर करते हैं मज़ीद. जबकि पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाए अगर तो 16 years की एजुकेशन के बाद 16 साल कंप्लीट करने के बाद जब वो जॉब की तलाश में निकलते हैं तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, चूँकि एक्सपीरियंस कहाँ से आए, अभी तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन कंप्लीट की है, तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा एक ड्रॉबैक है एशियन कंट्रीज़ का या पाकिस्तान का. अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से. और अगर उनको जॉब मिल भी जाए प्रोफेशनल फील्ड में, वो फिर इतने स्किल्ड नहीं होते, इतनी जल्दी तरक्की की तरफ नहीं चलते, क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता. तो हर दफ़ा चैप्टर पढ़ाते हुए स्टूडेंट से मैं यही बात डिस्कस करती हूँ कि अगर आप जो है वो इवन दैट कम अज़ कम आप अपने छोटे बहन भाइयों को ही थोड़ा सा पढ़ा लिया करें, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. और 10th के बाद या इंटरमीडिएट के बाद कम अज़ कम एक शऊर ये होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट यानी FA करने के बाद जॉब कम अज़ कम कोई ना कोई जॉब वो ज़रूर करें और इस चीज़ को इंसल्ट फील बिल्कुल भी ना करें. ठीक है, तो जैसा कि राइटर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल यहाँ पे उसने बातें की हैं. चूँकि वो स्कूल में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी उनमें पार्टिसिपेट करता था हमेशा, तो इस वजह से उसे कभी भी इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ एक्सपीरियंस का या कॉन्फिडेंस का या मैच्योरिटी का जब उसने जॉब की तलाश की, और ख़ास तौर पे अपनी तालीम के दौरान ही जब उसने डिफरेंट समर जॉब्स की. ठीक है, In order to gain an understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए मैंने पिछले 2 सालों में मौसम गर्मा में मुख्तलिफ काम किए. I also worked to help myself financially in a boarding school. बोर्डिंग स्कूल अकामती मदरसे को कहते हैं, यानी कि आपको पता है बोर्डिंग स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पे रिहाइश भी साथ ही होती है. ठीक है, यानी कि वहीं पे रहना होता है
और वहीं पे जो है वो आपने अपना जो है वो स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी होती हैं। फाइनेंशली का मतलब है माली एतबार से, ठीक है। आई ऑल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशली इन अ बोर्डिंग स्कूल। मैंने एक अकामती मदरसे में माली एतबार से भी अपने आप को मदद करने के लिए काम किया, यानी फाइनेंशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी उसने एक काम किया था। माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। माई फर्स्ट समर जॉब मेरा पहला मौसम गर्मा का काम इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, इंग्लिश ज़ुबान के मरकज़ में था। मेरा पहला मौसम गर्मा का काम इंग्लिश ज़ुबान के मरकज़ में था। माई सेकेंड जॉब वाज एट मैकडॉनल्ड्स। मेरा दूसरा काम मैकडॉनल्ड पे था। एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट DK एकेडमी। और मेरा पिछला मौसम गर्मा का काम DK एकेडमी एक तालीमगाह है, ठीक है, उसमें था, ठीक है। यानी कि 3 डिफरेंट उसने समर जॉब्स की डिफरेंट टाइम्स पे। माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। माई सेकेंड जॉब वाज एट मैकडॉनल्ड्स एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट DK एकेडमी। मेरा पहला मौसम गर्मा का काम इंग्लिश ज़ुबान के मरकज़ में था। मेरा दूसरा काम मैकडॉनल्ड और मेरा पिछला मौसम गर्मा का काम DK एकेडमी में था। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस। आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, इन तमाम अदारों का, फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस, इन काम के तजर्बों के लिए। मैं काम के तजर्बों के लिए इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार हूँ। दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशली। उन्होंने मुझे ज़हनी और माली तौर पर तैयार किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मोर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। ये एक तरह से अहम है, आई एम नाउ मोर मेच्योर, कि मैं अब ज़्यादा पुख्ता हूँ, एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे, ये अब इस लिहाज से अहम है, ये एक तरह से अहम है। ये एक तरह से अहम है कि मैं अब ज़्यादा पुख्ता और ज़िम्मेदार हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड अबाउट द फ्यूचर बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड, जो कि जिसने मुझे ये सिला दिया कि मैं मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हूँ, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि इसके लिए सरापा इंतज़ार हूँ या इसके इंतज़ार में। लुक फॉरवर्ड टू इट का मतलब होता है किसी के इंतज़ार में होना, ठीक है। I am now more mature and responsible, which helps me not to be worried and about the future but to look forward to it. मैं अब ज़्यादा पुख्ता और ज़िम्मेदार हूँ। इसने मुझे मदद दी कि मैं मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हूँ, बल्कि सरापाए इंतज़ार हूँ, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 देखें। I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. I am glad, मैं खुश हूँ। I have got a taste of what, कि मैंने वो ज़ौक़ हासिल कर लिया है, टेस्ट ज़ौक़ हासिल कर लिया है, ऑफ what the real world has to offer, जो कि असली दुनिया ने मुझे पेश करना है। यानी कि अपनी कंप्लीट करने के बाद स्टडी मैंने जब प्रोफेशनल फील्ड में जाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, मैंने वो सब कुछ पहले से ही, वो कहता है, सीख लिया। मैं इस बात पे खुश हूँ। आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। मैं खुश हूँ कि असली दुनिया ने जो मुझे पेश करना है, मैंने वो ज़ौक़ हासिल कर लिया है। आई हैव लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंसेस। मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, अकामती मदरसे और काम के तजर्बों से जो है वो बहुत से असबाक हासिल किए या असबाक सीखे हैं। आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंसेस। अब मैं कॉलेज के तजर्बों से गुज़रने के लिए जो है वो तैयार हूँ, या बेशुमार सबक सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम नाउ रेडी, मैं अब तैयार हूँ, टू लर्न मैनी मोर लेसन्स, बहुत से असबाक सीखने को, थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंसेस, अपने कॉलेज के तजर्बात के ज़रिए। मैं अब अपने कॉलेज के तजर्बात के ज़रिए मज़ीद बहुत से असबाक सीखने के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो इट हैज़ बीन टफ, आई हैव सक्सीडेड सो फार। अगरचे ये बहुत कठिन था, यानी कि बहुत तजर्बा मुश्किल था। आई हैव सक्सीडेड सो फार, मैं किसी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। यानी कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले जो है वो इस एक्सपीरियंस लेना जॉब का बहुत ज़्यादा, वो कहता है, मुश्किल भी था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ। आई एम प्रिपेयर्ड
to excel and make it much further in the years to come with my college education. Prepared तैयार होना, ठीक है.